हेलो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने वो सिमिलर प्रॉपर्टीज डिस्कस की जो कि एथोड रेज के सिमिलर थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम उस पे आते हैं। बच्चे क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि पहला हमने पढ़ लिया कि एनोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि उनका मटेरियल नेचर है, उनके अंदर पार्टिकल्स हैं और उन्होंने कहा कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उनको हमने क्या कहा, प्रोटॉन्स कहा। फिर हमने ये भी पता किया गोल्डस्टाइन के थ्रू कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चे कि गोल्डस्टाइन साहब कहते हैं कि एनोड रेज और कैथोड रेज आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। और बिल्कुल सही भी कहा। कैसे कि अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? जैसे हमने कैथोड रेज का पढ़ा तो कैथोड रेज जो थी वो ट्रेवल कर रही थी कहां से, मैं शार्ट में लिखूंगा सी से ए की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, क्योंकि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव वाला उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और एनोड रेज जो थी वो ट्रेवल कर रही हैं कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। मींस ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पॉजिटिव रेज को अपनी तरफ खींचेगा। ये एक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ याद रखना है आपको। ये कहता है बच्चे कि अनलाइक एथोड रेज, अच्छे से समझना बच्चे, ये कह रहा है कि अनलाइक एथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एनोड रे ट्यूब। ठीक है, समझना अच्छे से बच्चे। ये कह रहा है कि कैथोड रेज जो थी, समझना है ये पॉइंट अच्छे से, एनसीईआरटी पे भी दिया हुआ है कि कैथोड रेज जो थी वो डिपेंड कर रही थी, उनके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। उनके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। और वो इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही थी कि उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है। लेकिन एनोड रेज जो हैं, कैथोड रेज का जो मास है वो गैस पे डिपेंड जो है वो नहीं कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास एक जैसा होता है चाहे वो किसी भी गैस का हो। उनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे होंगे। मान लो अगर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम, नियॉन, किसी से भी कुछ भी बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अनलाइक कैथोड रेज, एनोड रेज का केस थोड़ा डिफरेंट है कि इनके इनके अंदर जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है जो, समझना अच्छे, प्रोटॉन का मास है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उस ट्यूब के अंदर गैस कौन सी है, नेचर ऑफ गैस कौन सी है। अब समझना है आपने अच्छे से। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि एनोड रेज इससे बनी हुई है, प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का मास डिपेंड करता है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी यूज की हुई है। मान लो ये ऐसी हमने, ये थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, ये एनोड था और ये क्या था, कैथोड था। ठीक है, अब मान लो यहां पे एक केस हम लेते हैं कि H2 गैस थी। तो H2 गैस जब आयनाइज होगी, हमने फर्स्टली भी पढ़ा कि जैसे कैथोड रेज आयनाइज करती हैं, एनोड रेज के अंदर भी इतनी एनर्जी होती है कि वो आयनाइज करती हैं। आयनाइज मींस कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर से बाहर निकालेंगी। ठीक है, तो ये किस में ब्रेक होगा बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 2H पॉजिटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये H पॉजिटिव जो है ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है,
समझना अच्छे से। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब आयनाइज होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, O2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां भी प्रोटॉन है, यहां भी प्रोटॉन है, यहां ये इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास तो एक जैसा होता है। ठीक है, तो कैथोड रेज पे गैसेस की नेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एनोड रेज पे जो प्रोटॉन है उनका गैसेस की वजह से इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकला हुआ है, तो हाइड्रोजन का मास अलग है, और यहां पे जो है वो ऑक्सीजन से प्रोटॉन निकला हुआ है, तो ऑक्सीजन का मास अलग है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया। सिमिलरली अगर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमने ली हुई है, तो नाइट्रोजन का भी क्या होता है, N2 पॉजिटिव। यहां भी प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन किसका है, ये नाइट्रोजन का है, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है। ये प्रोटॉन किसका है, ऑक्सीजन का है, इसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। और ये प्रोटॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। सो द मास ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कि वहां पे हमने कौन सी गैस जो है वो यूज की हुई। ठीक है, लेकिन कैथोड रेज में क्या था कि वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी भी चीज से जो, किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो एक जैसा होगा। लेकिन हर एक एटम का, हर एक गैस का, प्रोटॉन का अपना अपना मास होता है। इसलिए एनोड रेज में जो प्रोटॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो रिटर्न मटेरियल में ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अनलाइक कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की तरह नहीं, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आई प्रोटॉन्स, कि जो प्रोटॉन का मास है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एनोड रे ट्यूब, कि वो मास ऑफ प्रोटॉन डिपेंड करता है कि हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज की हुई है। समझ गए आप? अब यहाँ हाइड्रोजन का अपना मास है, ऑक्सीजन का अपना मास है, नाइट्रोजन का अपना मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो एक जैसा होता है, लेकिन प्रोटॉन्स का मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए एनोड रेज में कौन सी गैस हमने यूज की हुई है, उसका प्रोटॉन का मास जो है वो अलग अलग होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चे कि देखो, अगर हम चार्ज की बात करें, अगर हम चार्ज की बात करें, तो मैंने क्या बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये चार्ज होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और हम ये इसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में हम क्या यूज करते हैं, माइनस टू रिप्रेजेंट द, के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर जो होता है, ये होता है सेम चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव यूज होता है। सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन साइन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, फिर क्या है, हाँ समझना अच्छे से। हाँ तो बच्चे समझना है आपने, क्या बताया मैंने कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं P पॉजिटिव लिखूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन ये ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर इससे पहले मैंने क्या चीज बताई कि एनोड रेज में कि प्रोटॉन का मास, अलग अलग गैस में अलग अलग प्रोटॉन का मास जो है वो डिफरेंट होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि हर एक गैस के एटम्स का अपना अपना मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे E/m,
जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला, इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो, ये क्या होता है? चार्ज बाई मास रेशियो is much smaller than that of electron, is much smaller than that of electron. कि E by m चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन ये मच स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज बाई मास रेशियो कम होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? एक सिंपल सी बात है। वो सिंपल सी बात ये है कि मैंने क्या बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसके डिनोमिनेटर में मास यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे मास क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसके डिनोमिनेटर में मास क्या होगा? स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? स्मॉल होता है, और प्रोटॉन का मास क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसकी वैल्यू कम आती है। ठीक है, तो E by m रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन दैट ऑफ इज स्मॉलर देन दैट ऑफ चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चे? ये कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है बच्चे कि प्रोटॉन बेसिकली होता क्या है? बता दिया मैंने आपको पहले कि प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P पॉजिटिव से। लेकिन गोल्डस्टाइन ने कहा कि प्रोटॉन एक ऐसी चीज है कि उसने कहा कि इसको हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? H पॉजिटिव लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? समझना है आपने। हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और क्या है? एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो पीछे क्या बचा? हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट मान लो ए है, ए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, -E नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो ए पॉजिटिव आएगा। अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो ए 2 पॉजिटिव आएगा। इतना तो पता है आपको। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हाइड्रोजन के पास पीछे क्या बचेगा? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? H पॉजिटिव से। तो हम प्रोटॉन को H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे। ये कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको नीट और जेई के एग्जाम में आती हैं। आपको इतना ये याद रखना, बाकी वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं एज कंपेयर टू कैथोड रेज, वहां पे आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैंने बताया। दूसरा आपको याद रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपने याद रखना है एक चीज मैंने आपको बताई कि चार्ज जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन में साथ में हम प्लस यूज करते हैं और इसमें हम क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का कम होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया? E बाई एम रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो प्रोटॉन का कम होता है, मच स्मॉलर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन से बहुत कम है। ये दोनों चीजें आपको इनवर्स में याद रखनी है कि अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो E बाई एम रेशियो जो प्रोटॉन की है वो कम है एज कंपेयर टू द E बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और जब मास डिनोमिनेटर इसमें ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है उसकी वैल्यू क्या आएगी?
कम आएगी। ठीक है बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर हम E/m रेशियो निकालेंगे किसकी, प्रोटॉन की E/m रेशियो हम निकालें अगर, तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चे, प्रोटॉन का चार्ज मैंने आपको इतना बताया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है, साथ में हो गई। और मास कितना है प्रोटॉन का, याद रखना है आपको, प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास निकलेगा 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम ग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास निकला क्या, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई मास रेशियो से ये दूर कम है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास जो है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।